सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 का अभ्यास हमने किया था। उनमें हमने कुछ समान अर्थ वाले शब्दों से संबंधित अभ्यास किए थे और उन शब्दों के अर्थ को पढ़ा और समझा। तो बच्चों, और कल हमने शब्द सीढ़ी बनाई थी और मुझे उम्मीद है कि शब्द सीढ़ी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने शब्द सीढ़ी बनाई थी नए नए शब्दों को लेकर के, और उसके बाद कुछ रिक्त स्थान भरे थे। और रिक्त स्थान में भी हमने शब्दों को जाना था, वहाँ पहले शब्दों के अर्थ को समझा था और फिर वाक्यों को पूरा किया था। तो बच्चों, हमने पाठ 12 का अभ्यास कल किया था, पुनरावृत्ति कल की थी। आज हम करेंगे पाठ 13 की पुनरावृत्ति। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पहला अभ्यास है जिसे हम दोहराएंगे वह भी समान अर्थ वाले शब्द हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पहले दोनों पाठ में समान अर्थ वाले शब्दों का अभ्यास किया था। आज हम करेंगे पाठ 13 का अभ्यास। बच्चों, इसमें हमारा पहला अभ्यास है भाषा से। यहाँ पे हमारा पहला अभ्यास है भाषा से। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो है भाषा से। यहाँ पे बच्चों समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाना है। यहाँ पे हमें एक शब्द दिया है, उसके सामने हमें कई और शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कोई एक जो कि सही समान अर्थ वाला शब्द है उस पर हम गोला बनाएंगे। तो चलिए हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिख करके हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे शब्द हैं वन। वन का मतलब उपवन होता है, जंगल, बगीचा। तो बच्चों, इस अभ्यास का हमने कल भी अभ्यास किया था। हमने इस पाठ के समान अर्थ का अभ्यास कल भी किया था। इससे पहले वाले पाठ में भी कुछ समान अर्थों को देखा, शब्द वाले शब्दों को देखा था। चलिए एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, कल हमने देखा था वन। वन का अर्थ है जंगल। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए थे, उपवन, जंगल, बगीचा। तो हमने तीनों में से सही अर्थ है इसका जंगल, तो जंगल पर गोला बनाया। उसके बाद बलवान। बलवान में है ताकतवर, कमज़ोर, हिम्मती। बलवान का मतलब ताकतवर होता है, इसलिए हमने ताकतवर पर गोला बनाया। उसके बाद प्रतिदिन। प्रतिदिन के आगे 3 शब्द है, सुबह, रोज़, हमेशा। और इसका सही अर्थ है रोज़, तो हमने रोज़ पर गोला बनाया। उसके बाद है आश्चर्य। आश्चर्य, परेशानी, गुस्सा, हैरानी। आश्चर्य का सही अर्थ है हैरानी, इसलिए हमने उस हैरानी पर गोला बनाया। उसके बाद गर्व। गर्व, घमंड, अभिमान, सम्मान। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है अभिमान, इसलिए हमने अभिमान पर गोला बना करके इसको पूरा किया। उससे पहले बच्चों, यहाँ पे एक और अभ्यास दिया गया है, कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी है और कहानी आपने समझी है। अब इन वाक्यों को पढ़ करके आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी घटना इस कहानी में पहले घटी थी। जैसे कि बच्चों, पहले हम वाक्यों को पढ़ते हैं, फिर हम घटना जैसे घटी है उस हिसाब से हम वाक्यों को पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न 2, पाठ 13 का प्रश्न 2 है, जिसमें पूरी कहानी में घटित क्रम को एक एक करके दिया गया है। अब किस क्रम से यह घटना, हर एक घटना घटी है, उसके क्रम अनुसार हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हम इसको जैसे दिया है वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। भीम ने राक्षस को मार डाला। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुँचे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास पहुंचा। तो बच्चों, यह कुछ घटनाएं हैं जो कहानी में घटित हुई हैं। अब ये किस क्रम से घटी हैं, उस क्रम से हम इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले घटना में 5 पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। जैसा कि हमने कहानी पढ़ी थी कि जो 13वां साल था अज्ञातवास का, वह उन्होंने एक गांव में एक ब्राह्मण के घर में रहकर बिताया था। तो यहाँ पे इस कहानी शुरुआत यही होती है कि वह एक गांव में आते हैं और वहाँ ब्राह्मण के घर में रह करके
अपना आखिरी वनवास का वर्ष बिताते हैं। तो हम सबसे पहले स्थान पे लिखेंगे, पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। उसके बाद दूसरा है बच्चों, गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। और जब ये लोग गांव में आकर रहने लगे तब इनको पता चला कि गांव के पास वन था और उस वन में एक राक्षस रहता था। और जैसा कि हमने पढ़ा, वो राक्षस गांव वालों को बहुत परेशान करता था। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य बच्चों, अब क्योंकि गांव वाला इन लोगों को जो राक्षस था वो गांव वालों को परेशान करता था। किस तरह से परेशान करता था बच्चों? वह उन्हें खा जाया करता था। तो इन लोग को खा जाया करता था। और तो इन्होंने सुझाव दिया कि ये लोग एक एक करके खाना लेकर के उसके पास आएंगे तो वह खाना भी खाएगा और जिसको लेकर के जाएंगे वो भी खाएगा। वैसे वो गांव में आता था, उत्पात मचाता रहा होगा और कुछ खाता होगा, कुछ नुकसान करता रहा होगा। तो इन लोगों ने सुझाव दिया होगा सबने मिलकर के कि एक एक करके एक आदमी रोज खाना लेकर के आएगा, खाना भी राक्षस खाएगा और जो आदमी लेकर के आएगा उसे भी अपना आहार बनाएगा। आहार मतलब अपना भोजन बनाएगा। तो इस तरह से गांव वाले यहाँ पे एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास रोज जाता था। एक आदमी राक्षस का भोजन बनके रोज एक गाड़ी में खाना भरकर और खुद राक्षस का भोजन बन करके राक्षस के पास जाया करता था। तो तीसरे में हम लिखेंगे, एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे, एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। अब बच्चों रोज कोई ना कोई जाता था। इसी तरह से जिस ब्राह्मण के घर में ये लोग ठहरे थे, एक दिन उस ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। क्योंकि बच्चों हमने कहानी में पढ़ा कि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को हम ब्राह्मणी कहते हैं। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रो रहे थे। तब जाकर के भीम को पता चला कि ऐसा कुछ होता है और कल किसकी बारी है? ब्राह्मण के बेटे की बारी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। उसके बाद गांव वाले बहुत खुश हुए। तो बच्चों जैसा ये अभी नहीं आएगा, उसके बाद 4 के बाद 5वां वाक्य आएगा, भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। तो क्या हुआ फिर बच्चों? जब इनको पता चला कि कल ब्राह्मण के बेटे की बारी है, इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे, तो भीम ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को समझाया कि कल आपका बेटा यानी पुत्र नहीं जाएगा, उसकी जगह मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? भीम जाएगा। अब भीम को जाना था तो भीम ने कहा कि, तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे के जगह दूसरे के बेटे का बलिदान नहीं दे सकती। तब भीम ने उनको समझाया, कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। और फिर बहुत समझाने पर वो मान जाते हैं और फिर खाना लेकर किसको जाना था? भीम को जाना था। तो हम 5वें वाक्य में लिखेंगे, भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। और जब वह राक्षस के पास पहुंचे तो फिर क्या हुआ? उसके बाद भीम ने राक्षस को मार डाला। क्योंकि हमने पढ़ा कि भीम बहुत बहादुर थे और बहुत ताकतवर थे। और उसके बाद वह, हमने पाठ के शुरू में ये भी पढ़ा कि उन्होंने बहुत सारे राक्षसों या इस तरह के लोगों का वध किया था, संहार किया था, मतलब मारा था। और यहाँ पर भी उनके बहुत सारी हमने बहादुरी के कहानियाँ पढ़ी और समझी थी शुरू में, या आपको बताया गया था कि किस तरह से वो बहादुर थे। और तो यहाँ पर भीम बहादुर थे, उन्होंने इस राक्षस को मार करके गांव वालों की जान बचाई। तो यहाँ पे भीम ने राक्षस को मार डाला। उसके बाद भीम गाड़ी में भोजन लादकर, ये हो गया, फिर राक्षस को भी मार डाला। उसके बाद साथ में जब भीम ने राक्षस को मार डाला तो क्या हुआ बच्चों? गांव वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि पूरा गांव इस राक्षस से परेशान था। ये हमेशा इनको परेशान किया करता था। और जब भीम ने राक्षस को मार दिया तो आप सोचो, जब लोगों ने ये बात सुनी होगी तो वो कितने खुश हुए होंगे, और यह सुन करके वह नाचने गाने लगे। उसके बाद बच्चों यह थी कहानी। तो इस तरह से कहानी हमने पूरी कर ली। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जो कहानी से संबंधित है। जिस कहानी को हमने इस पाठ में पढ़ा है उस कहानी से संबंधित है। यहाँ पे हमें जो घटना जिस क्रम में, जिस नंबर से घटी थी, उस क्रम में हमें बांटना था। उसके बाद बच्चों हमने यह भी पढ़ लिया। और आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला अभ्यास, जिसमें कि हमें कुछ शब्द बनाने हैं। हमें 2 शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। हमारा यहाँ पे अभ्यास है पढ़ो। आज का पहला अभ्यास क है, पढ़ो, पढ़ो।
पढ़ो समझो समझो और लिखो और लिखो। ल पर छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, लिखो, पढ़ो समझो और लिखो। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ दो शब्दों को जोड़ करके तीसरा शब्द बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है क में हमारे पास है गांव, ग पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, गांव, गांव प्लस वाला, वाला। यहाँ गांव का मतलब क्या है? गांव जगह है और उस गांव में जो रहता है उसे वाला कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे गांव वाला। वाला मतलब जो चीज इस चीज को रखता है। तो यहाँ रखना किसको है? गांव को। गांव को कौन रखेगा? जो गांव में रहता है। तो हम उसको बोलेंगे गांव वाला। गांव, व पर आकी मात्रा वाला, गांव वाला। तो बच्चों यहाँ पे हमने दो शब्दों को मिलाया है और जब भी हम इस तरह का अभ्यास करते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे दो शब्दों को सिर्फ मिलाया है और यहाँ पे हमने कोई और परिवर्तन नहीं किया। जैसे कि गांव जैसा था वैसे ही गांव लिख दिया, उसके साथ वाला को उसके साथ लिख दिया, तो हो गया गांव वाला। उसके बाद हमारा ख है, दूसरा वाक्य है। दूसरे में हमारे पास है दाढ़ी, ड पर आ की मात्रा दाढ़ी, दा और ढी, ढी पर बड़ी की मात्रा, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला शब्द बना दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी वाला। वह व्यक्ति जिसके पास दाढ़ी हो, वह व्यक्ति जो दाढ़ी रखता हो उसको हम कहेंगे दाढ़ी वाला। तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया दाढ़ी वाला। उसके बाद ग में हमारे पास है फल वाला, फल, फल वाला, वाला। फल वाला में हम लिखेंगे फल, फल, व पर आ की मात्रा और ल पर आ की मात्रा, ला, फल वाला। अब यहाँ पे फल वाला कौन है? जो फल बेचता है उसे हम फल वाला कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसके पास फल है। तो जिसके पास फल होता है वो फल बेचता है और उसको हम फल वाला कहते हैं। तो फल वाला, फल प्लस वाला, फल वाला। उसके बाद हमारे पास घ में है, घ बहुत आसान है, स्कोरिंग है ये, फल वाला। उसके बाद है घर वाला। घर वाला कौन हुआ? जिसका घर हो वो घर वाला हुआ, तो हम लिखेंगे घर वाला, घर वाला। तो यहाँ पे शब्द बना घर वाला। कौन है घर वाला? जिसका घर है। उसके बाद अड़व, अड़ाव में हमारे पास है फेरी वाला, फ पर एक ही मात्रा फे और र पर बड़ी की मात्रा री, फेरी वाला। अब घर और गांव का तो मतलब आपको समझ में आ रहा था। क्या फेरी का मतलब आप जानते हैं? फेरी लगाना यानी घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। तो यहाँ पे फेरी वाला का मतलब जो घूम घूम के वस्तुएं बेचता है या अपना सामान बेचता है। तो यहाँ पे जो घूम घूम के अपने सामान को बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। जो फेरी लगाता है, फेरी लगाना मतलब घूमना, तो हम यहाँ लिखेंगे फ पर एक ही मात्रा फे, र पर बड़ी की मात्रा री, वाला, फेरी वाला। उसके बाद हमारे पास है के बाद हमारे पास है च में हमारे पास है ऊपर वाला, ऊपर, ऊपर प्लस वाला। शब्द बना ऊपर वाला, ऊपर, वह जो ऊपर रहता है। हम ईश्वर को भी ऊपर वाला कहते हैं। जो ऊपर है उसे ऊपर वाला कहेंगे। जो लोग ऊपर होते हैं उनको हम ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर रहते हो या ऊपर रहते हो उन्हें हम ऊपर वाला कह सकते हैं, या फिर हम ईश्वर को भी ऊपर वाला कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाया, तीसरा शब्द बनाया। और तीसरे शब्द में वह चीज़ जो जिस शब्द के साथ हमने जोड़ा उसका रिश्ता, एक यहाँ पे संबंध है। जैसे कि गांव वाला, वह जिसका गांव से संबंध है, जो गांव में रहता है उसको हम गांव वाला बोलेंगे। दाढ़ी वाला, जिसके पास दाढ़ी हो, दाढ़ी रखता हो, उसको हम दाढ़ी वाला कहेंगे। फल वाला, जो फल बेचता हो उसको हम फल वाला कहेंगे। घर वाला, जिसके पास घर हो या जिसका घर हो उसे हम घर वाला कहेंगे। फिर उसके बाद फेरी वाला,
जो फेरी लगाता है उसे हम फेरी वाला कहेंगे। फेरी लगाना यानी घूम घूम करके वस्तुओं को बेचना या अपने सामान को बेचना। ऊपर वाला जो ऊपर रहता है, या फिर हम ईश्वर को भी ऊपर वाला कहते हैं। तो यहाँ पे यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके बनाया है। लेकिन जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो कभी कभी हम कुछ परिवर्तन भी करते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को जोड़ा है हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, शब्द जैसे थे वैसे ही उनको जोड़ करके हमने तीसरा शब्द बनाया है। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे। बच्चों अगले अभ्यास में हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि यह जो प्रश्न है इसमें कुछ गलतियां हैं। अब इन गलतियों को हम सही करके इस प्रश्न को फिर से, या कुछ वाक्य दिए गए हैं कह सकते हैं, प्रश्न नहीं है वाक्य है। इस वाक्य में कुछ चीज़ें कुछ अशुद्ध हैं, वाक्य अशुद्ध है या कुछ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को हम सही करके सही वाक्य लिख करके वाक्यों में गलतियों को निकालना सीखेंगे, जानना सीखेंगे और उसको सही करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं। दिए गए वाक्यों में जो गलतियां हैं उसको सही करके वाक्य को हम फिर से लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है सही करके लिखो। हमारा अगला आज का अभ्यास है ख, सही, स, फ पर बड़ी की मात्रा ही, क, र, के करके लिखो। ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ऊ की मात्रा खो, सही करके लिखो। अब हमारे पास यहाँ पे पहला है। पहले में बच्चों हमारे पास है राजा पांडु के 5 बेटा थे। राजा पांडु के 5 बेटा थे। तो बच्चों इस वाक्य में क्या गलत? हमारा पहला वाक्य है राजा पांडु के 5 बेटा थे। राजा, र पर आ की मात्रा, ज पर आ की मात्रा, राजा पांडु, राजा पांडु, प पर बिंदी और ड पर छोटे की मात्रा, पांडु के 5, प पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु च, 5 बेटा, ब पर ए की मात्रा बे, ट पर आ की मात्रा टा, बेटा थे। राजा पांडु के 5 बेटा थे। तो बच्चों वाक्य पढ़ के आपको किस शब्द में यहाँ पे त्रुटि या गलती नजर आ रही है? किस शब्द में गलती नजर आ रही है? राजा पांडु के 5 बेटा थे। राजा पांडु के 5 तो सही है। बेटा बच्चों यहाँ पे 5 शब्द है। 5 शब्द के साथ जो ये संज्ञा लगेगी यह इसका हम बहुवचन रूप लिखेंगे, क्योंकि 5 एक से अधिक है, अनेक है। जब भी हम अनेक शब्द लिखते हैं तो उनके साथ हम जो संज्ञा होती है वो बहुवचन होती है, वो भी अनेक हो जाती है। तो यहाँ पे 5 एक से अधिक है, इसलिए उत्तर में हम यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर नहीं हमसे इसका सही वाक्य हम लिखेंगे राजा, र पर आ की मात्रा और ज पर आ की मात्रा, राजा पांडु, प पर आ की मात्रा और ड पर छोटे की मात्रा, पांडु के, क पर ए की मात्रा के 5, प पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु च, बेटा। बेटा कब होता? जब यहाँ पे एक बेटा होता। बेटा तब होता जब यहाँ एक बेटा होता, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है, 5 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बेटे। ब पर एक की मात्रा और ट पर आ की मात्रा, बेटे, थ पर एक की मात्रा थे। राजा पांडु के 5 बेटे थे। शब्द गलत शब्द है बेटा, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया, उसे शुद्ध कर दिया। तो यहाँ पे राजा पांडु के 5 बेटे थे। अब हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों। दूसरे वाक्य में हमारे पास है गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। अब बच्चों गांव वाले बहुत सारे लोग हो गए, वो सारे लोग जो गांव में रहते हैं। राक्षस से बहुत परेशान था नहीं होगा, था हम कब लगाते हैं? जब एक इंसान होता है या एक व्यक्ति होता है। यहाँ पे गांव वाले बहुत सारे लोग गए, इसलिए हम यहाँ पे एक के साथ नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लगा रहे हैं, इसलिए जो हमारा था है वो थे हो जाएगा। तो हम यहाँ वाक्य को सही कैसे करेंगे?
हम यहाँ पे था को सही करके वाक्य को सही करेंगे। तो हमारा वाक्य है गांव वाले राक्षस से सफरे की मात्रा से बहुत परेशान थे। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं गांव वाले, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम वहाँ पे थे लगाएंगे, था नहीं लगाएंगे बल्कि थे लगाएंगे। तो ये हो गया थे, थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है बच्चों, राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। राक्षस र पर आ की मात्रा श स, राक्षस क पर ओ की मात्रा को, बड़ा गुस्सा आई। तो बच्चों यहाँ पे राक्षस को बड़ा गुस्सा आई किसके साथ हम लगाते हैं? हम स्त्रीलिंग के साथ लगाते हैं। राक्षस को बड़ा गुस्सा आई नहीं होगा, आया होगा। तो राक्षस के साथ हम क्या लगाएंगे? आया। राक्षस के साथ राक्षस, गुस्सा हम राक्षस के साथ नहीं गुस्सा के साथ लगा रहे हैं, तो गुस्सा के साथ क्या लगेगा? आया। आई नहीं लगेगा, आया लगेगा। राक्षस को बड़ा ब र पर आ की मात्रा रा, गुस्सा आई की जगह हम लगाएंगे आया। हम आई नहीं लगाएंगे, गुस्सा के साथ आया लगाएंगे। तो आई गलत शब्द है, गुस्सा के साथ आई नहीं लगेगा, आया लगेगा। तो हम यहाँ लगाएंगे आया। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। तो ये था हमारा तीसरा वाक्य। उसके बाद हमारे पास चौथा वाक्य है। तो चलिए एक बार हम इसे देख लेते हैं, फिर हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। राजा पांडु के 5 बेटा की जगह बेटे थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। था की जगह थे होगा, परेशान थे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आई नहीं, आया होगा। गुस्सा के साथ आई नहीं लगेगा बल्कि आया लगेगा। उसके बाद हमारा चौथा वाक्य है बच्चों। चौथे वाक्य में हमारे दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। वाक्य है 4 दोनों, द पर ओ की मात्रा दो और न पर ओ की मात्रा नो। दोनों में, म पर ए की मात्रा में। दोनों में जमकर, ज म, जमकर लड़ाई, जमकर लड़ाई शुरू हो गई। पे ओ की मात्रा हो, ग। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। तो बच्चों यहाँ पे गया की जगह क्या होना चाहिए? 2 लोगों में लड़ाई शुरू हो गई होता है या गया। लड़ाई के साथ हम गया नहीं, गई लगाएंगे। लड़ाई के साथ हम क्या लगाएंगे? गई लगाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, सही शब्द वाक्य में लिखेंगे दोनों में, म पर ए की मात्रा में, जमकर, ज म, जम कर लड़ाई शुरू, श पे छोटे की मात्रा रू, शुरू हो गई। लड़ाई के साथ हम क्या लिखेंगे? गया नहीं लिखेंगे, गई लगेगा। हो गई, लड़ाई के साथ हम गई लिखेंगे। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया। इसमें जो भी गलतियां थी उनको हमने लिख करके इनको सही कर लिया। ये शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को लिख करके हमने सही कर लिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रश्न है जो इस पाठ से संबंधित है, हम उसे करके अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आगे हमारे पास कुछ
वाक्य हैं जिनके हमें उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास है पांडु महाभारत से संबंधित कुछ वाक्य हैं जिनको हम लिख करके समझेंगे, क्योंकि ये हमारे इतिहास से संबंधित है। यह कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है और आप सभी जानते होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले टीवी में भी हमने महाभारत देखा और जाना कि पुराने समय में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, कौन लोग थे। तो हमने अपने इतिहास के बारे में जाना और हमें अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है पांडु के भाई का नाम। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, राजा पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्रों को हम पांडु कहते थे। राजा पांडु के भाई का नाम। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जाना, हमने 2 भाइयों के बारे में पढ़ा। एक थे राजा पांडु और दूसरे थे धृतराष्ट्र। तो बच्चों, धृतराष्ट्र जो थे बड़े भाई थे, जो कि जन्म से ही अंधे थे, और राजा पांडु छोटे भाई थे। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे परंतु वह अंधे थे, इसलिए वह राजा नहीं बने। कौन राजा बना? राजा पांडु बने। क्योंकि जो भी किसी भी तरह से कमज़ोर होता है या फिर कोई भी उसमें कमी होती है, उसे राजा नहीं बनाया जाता। और वैसे भी राजा महाराजाओं के पहले सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे जन्म से ही अंधे थे, उनके में कमी थी, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था। तो यहाँ पे पांडु के भाई का नाम क्या था? उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे धृतराष्ट्र। तो बच्चों, हमारा पहला उत्तर है धृतराष्ट्र। अब दूसरा उत्तर हमारा है सबसे बड़े। सबसे बड़े तीरंदाज का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जो तीर चलाता है, जो तीर धनुष चलाता है, उसे तीरंदाज बोलते हैं। सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे बच्चों? हमने जब पढ़ा पांडवों के बारे में, राजा पांडु के पुत्रों को हम पांडव कहते हैं। राजा पांडु के पुत्रों को हम पांडव कहते हैं। राजा पांडु के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों के बारे में हमने पढ़ा भी था और जाना भी था कि सब किसी न किसी युद्ध कौशल में माहिर थे। तो यहाँ पे जो उनके तीसरे पुत्र थे अर्जुन, वह तीरंदाज थे, बहुत बड़े तीरंदाज थे। तो हमारा उत्तर है सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्जुन। सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे? अर्जुन थे। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे अर्जुन। तो बच्चों, राजा पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। शुरू में भी मैंने बताया कि सभी किसी न किसी युद्ध कौशल में माहिर थे। तो यहाँ पे हम जो अर्जुन थे वह बहुत बड़े तीरंदाज थे। तो यहाँ उत्तर में हम अर्जुन लिखेंगे। उसके बाद कौरवों में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। तो हम यहाँ लिखेंगे दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे महाभारत से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे जिनको हमने आज किया, और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम कल करेंगे। और बच्चों, जो भी आज हमने पढ़ा आप उससे पढ़ लीजिएगा और लिख करके भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द थोड़े कठिन हैं। जैसे धृतराष्ट्र है, उसके बाद अर्जुन है, उसके बाद दुर्योधन है। ये शब्द भी थोड़े कठिन हैं, इसलिए आपको इनका लिख करके अभ्यास करना होगा। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा और लिख करके याद कर लीजिएगा, और जो भी अभ्यास बाकी के हमने किए उसे भी पढ़ लीजिएगा। कल के वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।